नमस्कार दोस्तों, मैं संजय। गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। ये एसएससी सीपीओ 23/10/2023 शिफ्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूँ। देखिएगा, ये क्वेश्चन है, मयूर ने एक घड़ी को, क्वेश्चन नंबर 1, मयूर ने एक घड़ी को 7% के लाभ पर बेचा। यदि वह उसे 1329 रुपये अधिक में 1329 रुपये अधिक में बेचा होता तो 57% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? एक जगह क्या है, दो लाभ दिखा रहा है। यहाँ का लाभ कितना है? 7% है, 7% है। और यहाँ लाभ कितना है? 57% है, 57%। ये हो गया आपका 7%, ये है आपका 57%। दोनों के बीच का क्या अंतर है? 50% का अंतर है, 50% का अंतर है, 50% का अंतर है। हमारे हिसाब से 50% का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये कितना 50% नहीं है, 1329 रुपये का अंतर है। तो क्या पूछ रहा है इसमें? घड़ी का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना होता है? कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, 100% का मान पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 100% का मान 1329/50 इंटू 100। ये 50 से इसको 2 बार में कट गया, 2 बार में कट गया। अब इसको देख लीजिए कि ये है आपका 1329 इंटू 2, ये आपका 26, 2629, 2658। कितना हो गया? 2658 आंसर, ये आंसर, ये 2658, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है। यदि एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है फॉर्मूला? 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर 4πr², 4πr²। तो क्या बोल रहा है इसका? ये पहले 1 था, उसका त्रिज्या फिर 2 गुना हो गया। ठीक है, ऐसे ही कर देता हूँ। ये फर्स्ट था, ये इसका बदल के 2 हो गया। तो 4π वैसे कट जाता है, लेकिन मैं समझाने के लिए पूरा तरह से ही लिख देता हूँ। वैसे ये 1 और 2 करके देखते ही क्वेश्चन में पता चल रहा था कि ये 300 है, परसेंट है। जैसे देखिए 4πr², 4πr², और यहाँ भी हम लिख देंगे 4πr²। ठीक है, तो यहाँ हम त्रिज्या 1 मान देते हैं। ये 1 मान, पहले क्या था? 1 था, फिर उसका 2 गुना हो गया, तो वहाँ 2 गुना हो गया। ये 4π और ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 4π। और यहाँ इसका 1 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब इसी को 4π से 4π कट जाएगा, 4π से 4π कट जाएगा, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अब 1 से 1 कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। 3 बढ़ गया, किस पर बढ़ गया? 1 पर बढ़ गया। 3 बढ़ गया किस पर? 1 पर बढ़ गया। तो 100 पर कितना बढ़ेगा? 100 पर कितना बढ़ेगा? 100 गुना 3 बराबर 300%। 300% बढ़ गया ना। देखिए क्वेश्चन, हर क्वेश्चन उतना नहीं है, आप मेहनत ही सब कुछ है इसमें। ये एक चीज मैं बताता हूँ, कोई बच्चे बोलते हैं कि हाँ ये जो है आप, मेरा मैथ वीक है, मेरा इंग्लिश वीक है, मेरा ये है, कैसे होगा, कैसे निकाल पाएंगे? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत हमेशा करने से, मेहनत वह चाबी है जो किस्मत के दरवाजे को, मेहनत वह चाबी है जो किस्मत के दरवाजे को खोल सकती है। देखिए इस पर मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। लक्ष्य न योझल होने पाए, लक्ष्य न योझल होने पाए, दृढ़ निश्चय पर रहें अटल। लक्ष्य न योझल होने पाए, दृढ़ निश्चय पर रहें अटल। सफलता अवश्य मिलेगी, आज नहीं तो कल। तो यही चीज है कि आप जैसे आज एग्जाम शुरू किया, आज तैयारी करना शुरू किए, नेक्स्ट एग्जाम दिया, अरे भाई मेरा क्यों नहीं निकला? नहीं, ऐसा नहीं है। होगा, आप इस काबिल होंगे, आपका तैयारी इस लेवल तक होगा कि आप जो है पक्का होगा। जब आपका मेहनत उस काबिल आएगा, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और ये अभी बताया ना आपको एक बात, लक्ष्य न योझल होना पाए। ऐसा नहीं कि एक दिन मेहनत किया और फिर ऐसा, मतलब मेहनत हमेशा लगातार करना पड़ेगा और दृढ़ निश्चय रखना पड़ेगा। ये थकान हर आदमी को होता है, नींद हर आदमी को आता है, लेकिन भाई कोई भी एग्जाम आता है तो एक एग्जाम में जो है ये 1 करोड़ बच्चे अपेयर करते हैं। तो क्या 1 करोड़ बच्चे की नौकरी होती है? नहीं होती है। कितने की होती है? मान लीजिए 50,000 की वैकेंसी रहती है, 40,000 की वैकेंसी रहती है। तो 40,000 की वैकेंसी में कौन आता है? जो थकने के बाद भी पढ़ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दो नंबर हो गया। ये 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन है आपका। 3 नंबर क्वेश्चन ये हो गया आपका। एक त्रिभुज है, देखिए त्रिभुज दिया हुआ पी क्यू आर। त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर और एबीसी। त्रिभुज पी क्यू आर और एबीसी, त्रिभुज पी क्यू आर, ये हो गया पी क्यू आर
और ये है त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी दोनों क्या है, सर्वांग सम है। क्या बोल रहे हैं, त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज एबीसी क्या है, सर्वांग सम है। ये इसको बना दिया हम त्रिभुज पी क्यू और आर, और ये क्या है, त्रिभुज ए बी और सी। इसमें सबसे पहले क्या दिया है, कोण P बराबर कोण ये कोण P अगर थीटा है तो कोण ये बराबर भी हमारा थीटा होगा। फिर कोण AC बराबर PR, AC ये है, AC बराबर क्या है, PR, ये AC बराबर PR हो गया। अब पूछ रहा है PQR और ABC सर्वांग सम है। त्रिभुज जो है, त्रिभुज PQR और त्रिभुज ABC क्या है, आपस में सर्वांग सम है। ABC ये दोनों सर्वांग सम है। सर्वांग सम के लिए क्या होता है, किसी दो त्रिभुज को सर्वांग सम होने के लिए, किसी दो त्रिभुज को सर्वांग सम होने के लिए साइड, उसका साइड एंगल और साइड इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसका साइड एंगल और साइड। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये भी और पी क्यू बराबर होना चाहिए। ये भी और पी क्यू बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये भी बराबर पी क्यू, ये भी बराबर पी क्यू। ये किस क्वेश्चन में दे रहा है, पी क्यू ये दे रहा है, देखिए इसमें, ठीक है ना, ये भी बराबर पी क्यू। ये है साइड एंगल और साइड, एस ये एस, साइड एंगल और साइड, ये तीनों बराबर बराबर है, मतलब ये त्रिभुज जो है सर्वांग सम है। ऑप्शन नंबर 4 आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 60 नंबर पर चलो। ये 4 नंबर क्वेश्चन है 12, 18, 12, 18 और 42 का HCF पूछ रहा है। ये HCF पूछ रहा है, बस सिंपल सा क्वेश्चन, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। ये दोनों के बीच का कितना अंतर है, 6 का अंतर है। अगर हम इसको HCF के दायरे में लेते हैं तो ये दोनों का अंतर कितना है, 12, 18, मतलब ये जो है आपका आ जाएगा 24 का अंतर है। अब इसके भी देखते हैं, ये 18 है, लेकिन ये 18 नहीं आएगा, ये यहीं से जब छोटा डिजिट आ गया है तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 6 ही हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसका HCF क्या हो जाएगा, 6। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, यदि tan ए बराबर 2/5 है। क्या है tan ए बराबर, tan ए बराबर 2/5 है, तो sec ए बटा cosec ए का मान ज्ञात कीजिए। sec ए बटा cosec ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, tan ए बराबर 2/5 कर दिया ना। उसके बाद क्या पूछ रहा है, 2/5। यहाँ एक और देखते हैं, आपको फॉर्मूला बार बार बोलता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद। क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हर भर बोले। ये हो गया क्या आपका साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक, ये कोसेक। हमको किसका साइन पूछ रहा है, कोसेक स्क्वायर का, और ये सेक स्क्वायर का और कोसेक स्क्वायर का। तो सेक स्क्वायर कौन हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर, ये हो गया कोसेक स्क्वायर। तो tan थीटा बराबर 2/5 है। ठीक है, एक हम एंगल ऐसे बना लेते हैं नॉर्मली। चलिए ये बना लिया त्रिभुज, एक त्रिभुज हम बना दिए, इसको ए बी सी। tan थीटा बराबर क्या होता है, ये हो गया हमारा 10 है ना, 10 tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 2, परपेंडिकुलर हमारा हो गया 2, और बेस हमारा कितना हो गया, बेस हमारा हो गया 5। अगर बेस परपेंडिकुलर 2 हो गया, बेस हमारा 5 हो गया, तो इसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। जानते हैं ना, ये √p² प्लस b स्क्वायर, हाइपोटेनस बराबर यही तो होगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 5 5 25, 2 दूनी 4, 29 हो गया। ये कितना हो गया, √29। हाइपोटेनस हमारा कितना हो गया, √29 हो गया। ठीक, हम इसको इसी अनुरूप डाल देंगे। अब ये हमारा क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा बटा सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर ये बटा, नहीं, ये सेक स्क्वायर ये क्या है, सेक स्क्वायर ये बटा कोसेक स्क्वायर ये, सेक स्क्वायर ये बटा कोसेक स्क्वायर ये, कोसेक स्क्वायर ये। तो सेक स्क्वायर ये का हम निकाले थे हाइपोटेनस, ये हो गया हाइपोटेनस बटा बेस, और इसका कोसेक स्क्वायर का क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर का हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। अब यहाँ हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है हमारा √29, बेस कितना है, बेस है बटे में 5। उसके बाद ये कितना है, हाइपोटेनस √29, और इसका कितना है, परपेंडिकुलर 2, यही तो है। ठीक है, अब ये क्या पूछा है, सेक स्क्वायर, तो इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ स्क्वायर लग जाएगा, इस पर भी स्क्वायर लग जाएगा।
ये सेम स्क्वायर हम यहाँ लगा देते हैं, यहाँ भी हमारा स्क्वायर लग गया, ये हो गया स्क्वायर लग गया, ये स्क्वायर लग गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर ले आया हमें, √29 का स्क्वायर लगेगा तो ये हो जाएगा 29 बटा क्या हो गया 5, 5 का स्क्वायर लगेगा तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी देते हैं तो ये चलेगा, हाँ 5 5 25 हो जाएगा, हाँ तो ये हो जाएगा आपका 25। अब ये हो जाएगा बड़ा, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर का। अब नीचे कोसेक स्क्वायर का, कोसेक स्क्वायर √29 का √29 का स्क्वायर तो ये 29 हो गया। और ये क्या है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो गया। अब ये 29 से ये 29 का कट जाएगा और ये हमारा आ जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/25 आंसर क्या हो जाएगा 4/25 आंसर 4/25 ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये हो गया बिल्कुल। देखिए एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1732 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी एक भुजा का। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यही तो होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। चलो ये का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। बराबर कितना दिया हुआ है, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है आपको 173.2, यही तो है। ठीक है, हम नेक्स्ट में इसको कर देते हैं। √3 का मान कितना होता है 1.732, यही होता है ना। बटे में 4 कर दिया, गुने यहाँ ये स्क्वायर कर दिया, यहाँ बराबर है 173.2, यही हो गया ना आपका। ठीक है, जब यहाँ से देखिए हम इसको अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पॉइंट के बाद 3 जीरो है, तो यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ कितना है 1 डिजिट है, तो इसके लिए हम यहाँ 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब ये 1732 ये 1732 दोनों बराबर हो गए, कट गए, तो ये स्क्वायर बराबर आपका कितना हो जाएगा 100 इंटू 4, ये वाला 4 100 इंटू 4, तो ये स्क्वायर बराबर आपका हो गया 400। 400 किसका स्क्वायर है 400 स्क्वायर है 20 का, ये हो गया 20 आंसर। छोड़िए, ये है ना, ये ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7। देखिए एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 52 है, उसके एक विकर्ण की लंबाई क्या होगी। एक विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, क्या होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, एक समचतुर्भुज हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक समचतुर्भुज हम बना दिए, चलिए ठीक है, जैसे भी है एक समचतुर्भुज बन गया हमारा। ये समचतुर्भुज दे दिया, ये बी सी और डी। ठीक है, इसको दे दिया। समचतुर्भुज का क्या होता है, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं जो है बराबर होती है, लेकिन इसका क्या है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं जो है बराबर होती है। तो यहां से हम क्या पूछ रहा है, इसका परिमाप जो है कितना है, परिमाप जो है इसका 52 है। 52 है तो एक भुजा कितना होगा, चारों भुजा का मिलकर अगर 52 है, चारों भुजा का मिलकर अगर 52 है तो एक भुजा का कितना होगा, उसको 4 से भागा दे देंगे, 4 से भागा दे देंगे तो कितना आ गया 13। एक भुजा जो है इसका कितना है 13 सेंटीमीटर, कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हो गया ना। 13 सेंटीमीटर ये भी है, 13 सेंटीमीटर ये भी है, 13 सेंटीमीटर ये भी है और 13 सेंटीमीटर ये भी है, सभी 13 सेंटीमीटर है। आगे क्या बोला, उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इसका विकर्ण एक जो है एक विकर्ण दे दिया, इसकी लंबाई क्या है 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, इधर से अगर एक विकर्ण डाल देता हूँ, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके दो विकर्ण जो है यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, और ये दोनों विकर्णों को बराबर हिस्से में काटता है। मतलब ये पूरा 10 है तो ये हो जाएगा आपका 5, ये पूरा 10 है तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हो गया 5, ये हो गया 13, ये क्या हो जाएगा 12, 5 12 13 का ट्रिपलेट, 5 12 13 का ट्रिपलेट है, आपको बढ़िया से पता होगा 5 12 13 का ट्रिपलेट। अब ये देखिए ये ट्रिपलेट नहीं जहाँ अगर आपको आएगा तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जिस बच्चे को ट्रिपलेट आ रहा है वो बड़ा आसानी से ये देखते ही इसको पकड़ लेगा। 5 ये है, ये 13 है तो ये 12 होगा, ये 12 हो गया तो ये भी 12 हो गया। तो अब इसका क्या पूछ रहा है, एक समचतुर्भुज इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं आप 1/2 गुने D1 गुने D2, 1/2 गुने D1 गुने D2, यही तो है। ठीक, अब 1/2 कर दीजिए, 1/2, D1 कितना हो गया 10 है, पहला विकर्ण कितना है 10 है, दूसरा विकर्ण कितना है 24,
24 है ना, 12 ये है, 12 से ये है, 12 ये है, 24 हो गया ना, ये हो गया 24। ठीक है, इसको 2 से काट दीजिए, 1 बार में कट गया, 12 बार में कट गया, 12 दे कितना हो गया 20 से 120, क्या हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन नंबर आपका 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कवर सरफेस एरिया और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कवर सरफेस एरिया यही होता है ना 2 पाई आर स्क्वायर, क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। और ये टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। यही तो होता है, जैसे देखिए ये इसमें कैसे होता है, ये एक आप इसको एक ऐसे बना लीजिए, एक अर्धगोला बना लिया, ठीक है, ये एक अर्धगोला बन गया हमारा, ठीक है। तो अर्धगोले अगर कवर सरफेस एरिया है तो कवर सरफेस एरिया आपका ये वाला भाग हो जाएगा, यहां से लेकर ये पूरा कवर सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये जो वृत्त जो है, ये वृत्त जो जुड़ा हुआ है ये भी आएगा। तो वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, और 2 पाई और पाई, 2 पाई आर स्क्वायर था और 1 पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया ना, 2 पाई और 1 पाई 3 पाई होगा, तो यही हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। इसलिए टोटल सरफेस एरिया का हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं कवर सरफेस एरिया का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू पाई का मान कितना देता है, पाई है या क्या इसमें, ऑप्शन में तो पाई नहीं दिया हुआ ना, पाई का मान हमको देना पड़ेगा, पाई का मान है 22/7। आर कितना है, त्रिज्या कितना है 7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, तो 7 दूनी 14 गुने 22, 22 गुने 14, यही तो हो जाएगा ना 22 गुने 14, 22 गुने 14 कितना हो जाएगा 308, 308 पहला ही ऑप्शन में, ये ऑप्शन में दिख रहा है हमको, ये 308 एक ही ऑप्शन में, यहाँ 320 है, 412 है, 450 है। इस तरह से हम अगर एग्जाम में होते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हम टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में नहीं है, हम यहाँ है, तो हम एक बार टोटल सरफेस एरिया भी निकाल लेंगे। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, पाई हो गया 22/7, आर स्क्वायर कितना हो गया 7 इंटू 7, 1 से 1 7 से 7 कट गया, और 7 या 21 इंटू 22, क्या हो गया 21 गुने 22, 21 गुने 22 462 आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 9। एक स्पीड बोट जिसके चाल शांत जल में 20 किलोमीटर घंटा है और धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने और वापस लौट कर आने में 8 घंटे लगते हैं, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इसको अगर आप ऑप्शन पर थोड़ा सा निगाह बनाएंगे तो बड़ा आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कभी भी ऑप्शन पर निगाह बनाएंगे बड़ा आसानी से क्वेश्चन, ज्यादा मतलब इसमें क्या होगा, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या होता है, बोट ये पहले अप स्ट्रीम में या डाउन स्ट्रीम में जब भी हम चलते हैं तो क्या होता है, इसमें बोट प्लस धारा का चाल जुड़ता है, और अप स्ट्रीम में क्या होता है, ये बोट माइनस धारा का चाल जो है घटता है। और बोट का चाल हमको दे रखा है, बोट का चाल कितना है 20 किलोमीटर घंटा, 20 किलोमीटर घंटा है, और क्या बोल रहा है ये 35 किलोमीटर, मतलब ये जो है 35 किलोमीटर तक जा रहा है, कितना 35 किलोमीटर जा रहा है, और वापस वही 35 किलोमीटर आ रहा है। तो ये अप स्ट्रीम में जा रहा है, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, और अप स्ट्रीम में आ रहा है। तो ये 35 कितना, दोनों आने जाने का 70 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, 70 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है ना, ये जाने आने में 70 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है। तो हम इसको बड़ा आसानी से सॉल्व कर लेंगे। पहले देखिए हम इसको फर्स्ट ही ऑप्शन देते हैं, ये ऑप्शन नंबर एक पर आ रहे हैं। क्या है, बोट की चाल कितना है, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ये हो गया अप स्ट्रीम, ये हो गया अप स्ट्रीम, नहीं डाउन स्ट्रीम में ही जाने दीजिए, ये हो गया डाउन स्ट्रीम, ये हो गया अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जहां बहाव की तरफ जा रहे हैं, अप स्ट्रीम में क्या है, अप स्ट्रीम में जो है आप जो है बहाव के विपरीत जा रहे हैं, धारा के विपरीत जा रहे हैं, और डाउन स्ट्रीम में धारा के साथ जा रहे हैं। तो ये हो गया डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या है, आपका चाल कितना था, बोट का चाल था 20, अगर धारा का चाल हम ऑप्शन से उठा के कितना ले रहे हैं 15। ये हमारा क्वेश्चन देखिए यही सॉल्व हो गया। टोटल दूरी हमारा क्या है 35 किलोमीटर है ना। और फिर दूसरा में क्या है, अगर हम इसके विपरीत जा रहे हैं तो बोट का चाल है 20 और धारा का चाल हम 15 लिए हैं, तो ये दोनों में घटाने से इसका आ रहा है 5 किलोमीटर। तो ये इसमें भी डिस्टेंस क्या है,
ये 35 का है, 35 का है, ये 35 से ये 35 कट गया, तो यहाँ 1 घंटा आ गया हमारा। ये 35 किलोमीटर का दूरी है और 5 किलोमीटर के घंटा की रफ्तार से जाएगा, तो कितना इसमें 7 घंटा लगेगा। यहाँ मैंने ऊपर में ये लिख दिया था, पहले क्या था, ये 35 किलोमीटर का डिस्टेंस था और ये बोट का चाल हो गया, ये धारा का चाल हो गया, तो 15 20 35 प्लस 35 ये कट गया, तो यहाँ 1 घंटा हमारा आ गया, ये 7 घंटा, 1 प्लस 7 1 प्लस 7 ये हमारा 8 घंटा आ जाता है। ये 8 घंटा लग रहा है हमारा, यही तो बोल रहा है कि हाँ 8 घंटे लग रहा है, ये 8 घंटा लग रहा है, तो मतलब हमारा जो है ऑप्शन नंबर 1। धारा की चाल कितना है हमारा, धारा का चाल जो है 15 किलोमीटर घंटा है, कितना है 15 किलोमीटर घंटा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये हो गया हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित तालिका अलग अलग वर्षों के विभिन्न फार्मों की कमाई करोड़ों में दर्शाती है। और वर्ष 2015 में किस फार्म की कमाई करोड़ों में सबसे अधिक थी, वर्ष 2015 में। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या है, मतलब भाई बिल्कुल फोकट के नंबर दे रहे हैं कि नहीं, मुफ्त का अंक दे रहा है आपको। पूछ रहा है 2015 में क्या है, 2015 में किस फार्म में करोड़ों में सबसे अधिक थी, तो ये फार्म है कितना है 56 है, ये 55 है, ये 68 है, ये 60 है, सबसे ज्यादा कौन है 68 है, ये आर हमारा 2 नंबर में आर हमारा आंसर। ठीक है, बिल्कुल देख लीजिए, आप मुफ्त का नंबर दे दिया ना आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तालिका 3 दिनों में 4 प्रिंटरों द्वारा प्रिंट किए गए पृष्ठों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है, और लास्ट में ये पूछ रहा है शुक्रवार और रविवार को प्रिंटर डी द्वारा साथ मिलकर प्रिंट किए गए कुल पृष्ठों की संख्या, और गुरुवार और शनिवार को प्रिंटर ए द्वारा साथ मिलकर प्रिंट किए गए कुल पृष्ठों की संख्या के बीच के अनुपात क्या है। ठीक है, हम ए और डी का जोड़ देंगे और इनमें घटा देंगे, कुछ नहीं करना है हमको। ठीक है, हम यहाँ से ले लेते हैं, पहले डी का बोल रहा है, तो डी का कितना है, डी का बोल रहा है कौन सा दिन, शुक्रवार, डी द्वारा मिलकर किए गए कुल कार्य शुक्रवार और रविवार। शुक्रवार हमारा ये हो गया और रविवार ये हो गया, 306 206 और 320, 206 और 320, 206 और क्या हो गया 300, डी का ये छोड़िए, डी का आपका आ गया 206 और 320, और ये का क्या है, ये का हो गया आपका, ये का कितना है, ऑप्शन में ये द्वारा एक साथ मिलकर किए गए पृष्ठों की कुल संख्या शुक्रवार और शनिवार, ये का है शुक्रवार और शनिवार, 350 और 420, 350 और 420, 350 और 420। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 0 का 0, 5 2 7 और 4 3 7, कितना हो गया 770। ये हमारा 6 का 6 2 3 526। अगर हम इसको 526, ये ठीक है, इसको किससे कटेगा, क्या पूछ रहा है, अनुपात दोनों का पूछ रहा है, डी अनुपात ये पूछ रहा है ना, डी अनुपात ये पूछ रहा है। तो अगर हम इसको 14 से काटते हैं, 14 से काटेंगे, 14 से, हाँ 14 से काटने से ये 38 बार में जाएगा। अगर 14 से, अगर इसको हम 14 से काट दिए 38 बार में, इसको 14 से काटने से 14 8 34 42 14 6 56 14 5 70, 14 5 70, 7 बच गया, 14 5 70 और 7 बच गया, 7 पर 0, फिर 14 5 70, ये हो जाएगा हमारा 38 पॉइंट, क्या हो जाएगा 38.55। ये किसी से जाएगा, 3 से नहीं, 5 5 नहीं, 38.55, ये ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारा हो गया, हाँ नेक्स्ट ये, और क्वेश्चन नंबर ये आपका 12, क्वेश्चन नंबर 12 ये देखिए, हाँ ठीक है। यदि 4 पुरुष या 6 लड़के किसी काम को 4 पुरुष या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, 4 पुरुष और 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्या 4 पुरुष और 6 लड़के। ठीक है, हम यहाँ से नॉर्मली थोड़ा सा बेसिक से ही जाएंगे, रफली नहीं जाएंगे, क्योंकि उतना ही पता है हमको, बनाने से नहीं होता है, हमारा मकसद है आप इस चीज़ को भली भांति से समझ जाएं, क्योंकि हमारे बनाने से कोई मकसद नहीं है। तो थोड़ा सा नॉर्मली हम जा रहे हैं, समय थोड़ा लगेगा। ये 4 पुरुष 4 मेल बराबर क्या दिया है 6 बॉयज। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इसको काटते हैं तो ये 3 बार जाएगा, ये क्या जाएगा 2 बार जाएगा। मेल ऑब्लिक बॉय का अगर रेशियो देखते हैं हम एफिशिएंसी, तो कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ना। अब क्या बोल रहा है, 4 पुरुष या 6 लड़के किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो हम पुरुष पर भी बैठा के कर सकते हैं, लड़के पर भी बैठा के कर सकते हैं, किसी एक का मान रख देते हैं। चलिए पुरुष का रखते हैं, तो पुरुष का रखेंगे 4 पुरुष की एफिशिएंसी कितना है, क्षमता 3 की क्षमता है, 3 की क्षमता से
ये 20 दिन में समाप्त कर देता है। मतलब ये हो गया हमारा पूरा काम। 4 पुरुष 3 की क्षमता से 20 दिन में ये काम को खत्म कर देता है। तो ये हमारा पूरा काम हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 6 पुरुष और 11 लड़के उसी काम को, 6 पुरुष 6 मेल का कर दिए, 6 मेल, एक मेल की कितनी एफिशिएंसी है 3, प्लस 11 लड़के हैं, 11 लड़के हो गए, लड़के की क्षमता क्या है 2 है, ठीक है, ये 2 कर दिया। फिर ये नेक्स्ट कर दिया, हम आगे चले जाएंगे, इसको ऐसे लिख दीजिए 4 इंटू 3 इंटू 20, ये कर दिया हमने। फिर नेक्स्ट आगे कर दिया 6 18 18 और 11 दूनी 22, बस नॉर्मल हो गया। ठीक है, एक बार और लिख दीजिए थोड़ा इसको, 4 इंटू 3 इंटू 20। देखिए एग्जाम में रहने से हम इतना नहीं लिखेंगे, हम इसको इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि आपको कहीं वो समझ बूझ में कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में रहने से यही डायरेक्ट काट देते। ठीक है, 18 और 22 हो गया आपका 40, 40 20 एक का 20 दूनी, 2 से इसको काट दो 2 बार में, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 6 आंसर हो गया इसका। 6 दिन में मतलब ये काम को खत्म कर देता है। कितना दिन में, 6 दिन में। 6 दिन में जो है ये काम को खत्म कर सकता है। क्या पूछ रहा है, 11 लड़के, 6 पुरुष और 11 लड़के उसी कार्य को कितना दिन में खत्म कर देगा, 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को 6 दिन में खत्म कर देगा। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया ये, ठीक है, हाँ ठीक है, ये आ जाइए, देखिए इसको, ये क्वेश्चन है, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तालिका निम्न वर्षों में दिए गए समूह में खाद्यान्न के दैनिक खपत ग्राम में दर्शाता है। ठीक है, 1960 62 70 72 1980 82 1990 92 2001 से 2002 वर्षों के दिए गए समूह के दौरान किस खाद्यान्न की खपत में क्रमिक वृद्धि हुई है, किस खाद्यान्न के खपत में क्रमिक वृद्धि हुई, ये भी देखिए आपको बोनस का नंबर, थोड़ा सा क्वेश्चन को तो पढ़ना पड़ा, लेकिन ये नंबर बोनस का, क्रमिक वृद्धि 161 है, 161 197, ठीक है, 187 ये घट गया, ये नहीं होगा। गेहूं का देखिए, ये 62 है, 81 है, 116 है, 124 है, 137 है, लगातार बढ़ोतरी हो रहा है। तो वही पूछ रहा है कि लगातार किसका बढ़ोतरी हो रहा है, तो ये क्या है, गेहूं का है। ये ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के छूट पर देता है और फिर 20% का लाभ कमाता है। क्या करता है, 15% का छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करेगा जिसका अंकित मूल्य 7200 रुपया है। तो ये इसमें देखिए आपको मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का हमेशा एक रिलेशन बताया होगा आपको, हमेशा आप जानते हैं। कॉस्ट प्राइस जो है क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस क्या होता है, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, कुछ भी हो। तो यहाँ हमारा क्या है, बस इसी पे हम डाल देते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, हमारा डिस्काउंट कितना है, 15% है, तो इसको हम डिस्काउंट को कर देते हैं 100 माइनस 15% का डिस्काउंट दे रहा है, और प्रॉफिट कितना कमा रहा है 20%, ये 100 प्लस 20 कर देते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट में आ गया, ये कितना आ जाएगा हमारा 85। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 85 होता तो हमारा मार्क प्राइस कितना हो जाता, 120। अब ये कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो आ गया है। कॉस्ट प्राइस हमारा अगर 85 होता तो मार्क प्राइस हमारा 120 होता। उस वस्तु को कितना भुगतान, तो दुकानदार उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करेगा जिसका अंकित मूल्य 7200 रुपया है। मतलब इसका जो है कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारा क्वेश्चन से हमारा आ रहा है 120, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 7200 रुपया है, 7200 है। ठीक है, इससे कितना ज्यादा है, ये जीरो से ये जीरो काट दीजिए, 12 से काट दीजिए, 12 छक 72, 6 बार में, 6 बार में, और ये जीरो बैठा दीजिए। मतलब इससे कितना है, 60 गुना ज्यादा है, 120 से 7200 कितना है, 60 गुना ज्यादा है। तो सेम इसको अगर हम ज्यादा माथामारी ना करते हुए इसको 60 से हम गुना कर देंगे, 60 से गुना कर दिए तो 8 5 40 के जीरो, ने हाँ ये 6 5 30 के जीरो, और 8 6 48 48 49 50 51, कितना हो गया 500, ये हो गया 51, ये हो गया ना 51, हाँ ये एक जीरो बचा हुआ था, ये जीरो हो गया, 5100 हो गया आपका आंसर, 5100 है, हाँ 5100 रुपया हो गया इसका। दुकानदार द्वारा उस वस्तु को 5100 रुपये में खरीदा गया था। कॉस्ट प्राइस कितना था, जिसका मार्क प्राइस 7200 रुपया है, उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 5100 रुपये, 5100 रुपया आंसर हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 15 ये हो गया आपका। यदि 8 किलोमीटर घंटा की चाल से चलते हुए 28 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 6 किलोमीटर की घंटा की चाल से वह समान समय में कितनी दूरी तय करेगी। डिस्टेंस क्या है, समान है, देखिएगा डिस्टेंस समान दिया हुआ है ना, तो इसमें हमारा उतना कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको डिस्टेंस जो है समान दिया हुआ है। 8 किलोमीटर घंटा के चाल से चलेगा तो ये 8 किलोमीटर घंटा के चाल से चलेगा तो कितना देर में पहुंचेगा, ये पहुंचेगा 28 किलोमीटर, 8 किलोमीटर घंटा की चाल से 28 किलोमीटर चल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, 6 किलोमीटर घंटा के चाल से चलेगा,
कितना दूरी चलेगा, यही 28 किलोमीटर ही चलेगा, 28 किलोमीटर ही चलेगा। तो कितना टाइम लगेगा, कुछ टाइम नहीं लगेगा। ये देखिए 28/8 कर दिया मैंने, ऊपर में इसको 6 को ले गया, ठीक है, 6 को ले गया, इससे काट दिया, 2 से काटा तो ये 4 बार में गया, 2 से काटा तो ये 3 बार में गया, क्या बार में गया, 3 बार में गया, 4 से इसको काट दिया तो ये 7 बार में गया। 7 × 3, 7 × 3 बराबर कितना हो गया, 21। तो समान समय में वही टाइम में ये कितना, अगर 6 किलोमीटर घंटा के चाल से चलेगा तो इसको 21 किलोमीटर लगेगा। ये हो गया हमारा आंसर, ये 21 किलोमीटर तक का दूरी तय कर जाएगा। अगर 8 किलोमीटर घंटा के चाल से चल रहा है तो जितने समय में वो 28 किलोमीटर दूरी तय करेगा, अगर 6 किलोमीटर घंटा के चाल से चल रहा है तो उतने ही समय में वो 21 किलोमीटर का दूरी तय किया गया। ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा हो गया आंसर, ठीक है। वो ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 16। दी गई पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसमें दिया हुआ है आपका यूएसए 12 है ना, ठीक। और एक परिवार की कुल आय कितना है, 1000 रुपया है, एक आधा सैकड़ा, ठीक। शुरू से क्वेश्चन पढ़ते, दी गई पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। पाई चार्ट में वर्ष 2021 के दौरान विभिन्न मदों में एक परिवार द्वारा किए गए खर्च और उसकी बचत को दर्शाता है, ठीक है। यदि परिवार की कुल आय कितना है, कायदा है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख है, तो बच्चे शिक्षा पर कितना पैसा खर्च किया गया था, बच्चे के शिक्षा पर कितना पैसा खर्च किया गया था, कहाँ है, एजुकेशन पर कितना है, 12,000 है। कोई इसमें कुछ करना था, कुछ नहीं करना था, 1 लाख हमारा टोटल है अमाउंट। यहाँ अगर हम इसमें भी कुछ कर रहे हैं, दिमाग कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं, इसमें 12 सीधा आंसर मार देना था। वो टोटल हमारा जो है 1 लाख रुपया दिया हुआ है, उसका पूछ रहा है 12% क्या होगा, 1 लाख का 12% तो 12,000 होगा, 1 लाख का 12% क्या होगा, 12,000 होगा, ठीक है। कायदा है सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हो गया। ये 12 कर दिए, प्रतिशत के लिए नीचे 100 कर दिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 1000 × 12, 12,000 आंसर। ये कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा ये सब क्वेश्चन में समय नहीं गंवाना है, जल्दी ही आगे बढ़ते ही रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 17। प्रत्येक अनुभाग में लड़के और लड़कियों की संख्या दिए गए ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें से ये आपको पूछ रहा है कि अनुभाग बी में लड़कों की संख्या, अनुभाग बी में, ये अनुभाग बी है, ये क्या है, ये बॉयज का है। बॉयज कितने हैं हमारा, ये 30% है, कितना है बॉयज, 30 है। और अनुभाग ई में लड़कियों की संख्या, अनुभाग ई हमारा ये हो गया, ये कितना है, ये लड़कियों का क्या है, ये वाला है। तो ये हमारा कितना है, 60 का कॉलम है, ये हमारा 60 का कॉलम है, ये हमारा 50 का कॉलम है। तो ये बीच में दिया हुआ है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 55। लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा हमारा, 55। अनुभाग बी में बॉयज का है, बी में बॉयज का है, और ई में है गर्ल्स का, कितना है, 55% है, 55। तो 55 का पूछ रहा है कितना प्रतिशत, लगभग कितना प्रतिशत है, कुछ नहीं करना है इसमें। 55 का x% बराबर 30, नॉर्मल सा जो चौथी पांचवी में हम लोग पढ़ते आ रहे थे, 55 का x% बराबर 30, ठीक है। ये हो गया हमारा 55 गुने x/100, इधर कर दो 30/1। लास्ट में कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे, इसको 30 गुने 100 कर दे, ये एक 10 नहीं है, ये एक है, ठीक। 30 गुने 100/55, 30 गुने 100/55। अब इसको काट दीजिए, जो कटता है 5 से काट दीजिए 6 बार में, 5 से काट दीजिए 11 बार में, 5 से काट दीजिए 6 बार में, 5 से काट दीजिए 11 बार में। अब ये 600/11, 600 बटा क्या है, 11। अगर 600/11 को काटेंगे तो 11 से ये हमारा हो जाएगा 54.54, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया हुआ है, पूर्णांक में दिया हुआ है, तो हम 55 आंसर हमारा क्या ले लेंगे, पूर्णांक में 55, अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिया हुआ है 55%, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, ये कितना है, 18 का। रमेश एक काम को रमेश 4/5 समय में पारुल से आधा काम करता है। यदि रमेश और पारुल मिलकर कार्य को पूरा करने में 24 दिन लेते हैं तो पारुल इसे पूरा करने में कितना समय लेगा, ठीक है। यहाँ देखिए कितना बिल्कुल नॉर्मली हिसाब किताब से दिया हुआ है, ये ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, इसमें नॉर्मली लिख लीजिए। हम लिख लेते हैं, इसको रमेश कर देते हैं, ये हो गया रमेश, ये हो गया रमेश, ये हमारा क्या हो गया, पारुल। और रमेश क्या है, रमेश अगर 4 काम करता है तो पारुल कितना करता है, 5 काम करता है। अब यहाँ देखिए ये रमेश जो है, इधर हम थोड़ा सा ये क्वेश्चन और लिखते हैं। रमेश जो है 4 दिन में कितना करता है, अच्छा ये इसमें और क्या दिया हुआ है,
रमेश 4/5 समय में पारुल से आधा काम करता है। पारुल से आधा करता है मतलब पारुल अगर 2 काम करता है तो रमेश जो है 1 काम करता है। इसको हम थोड़ा सा ये समझाने के लिए हम यहाँ इस तरह से थोड़ा सा लिख सकते हैं। रमेश 4 दिन में कितना काम करता है? 4 दिन में 1 काम करता है। और पारुल जो है, पारुल क्या करता है? पारुल 5 दिन में कितना काम करता है? 5 दिन में 2 काम करता है। 5 दिन में 2 काम करता है। अब ये दोनों का अगर हम रेशियो निकालेंगे, इनका एफिशिएंसी, तो इनका एफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगा? इनका एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा, इसका टाइम का क्या है? ये आ जाएगा, इनका टाइम जो लगेगा आपस में उल्टा हो जाएगा। ये रमेश हो गया आपका, ये हो गया पारुल। तब ये आपस में गुना कर देंगे, 4 × 2 बराबर ये रमेश का हो जाएगा 8। रमेश का क्या हो जाएगा? रमेश का हो जाएगा 8 और पारुल का क्या हो जाएगा? 5। ये किसका रेशियो है? टाइम का। टाइम का रेशियो हो जाएगा ना। जितना समय में रमेश जो है 8 समय में जितना कार्य करता है, पारुल उतना ही 5 समय में उतना कार्य कर देता है। ये हो गया टाइम का रेशियो। अब इसमें एफिशिएंसी, इनका जो क्षमता का रेशियो होता है, जस्ट इनका अपोजिट होता है। जो काम आदमी जो तेज काम करेगा उसी का काम तो जल्दी होगा, जो फास्ट दौड़ेगा वही तो जल्दी पहुंचेगा। तो यही हो गया। और जो देर से कर रहा है मतलब उसका काम देरी से होगा। तो ये हो गया 8 और 5, इनका जस्ट अपोजिट रिलेशन हो जाएगा। अपोजिट रिलेशन क्या हो जाएगा? अपोजिट रिलेशन हो जाएगा, इनका हो जाएगा ये 5 हो जाएगा एफिशिएंसी आर का, और पी पारुल का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये दोनों मिला के इनका एफिशिएंसी 8 और 5 कितना हो जा रहा है? 13 हो रहा है। 13 के क्षमता से कितना दिन तक कार्य कर रहे हैं? ये 24 से। टोटल जो है ये 13 का एफिशिएंसी है और ये 24 दिन तक कार्य कर रहे हैं, तब जो है हमारा काम पूरा हो रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है उससे? पारुल इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो पारुल का क्या क्षमता है? पारुल का क्षमता है 8 का। पारुल का क्या क्षमता है? पारुल का क्षमता जो है 8 का है ना। पारुल का क्षमता 8 का है। तो पारुल जो है ये 8 से बस हो गया। 8 एका 8 × 24, 13 × 3 = 39। 39 दिन में ये काम को खत्म कर देगा। कौन? पारुल। ये 39 डेज हमारा आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा है, ठीक है, इसको हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। इसमें तो आप जानते हैं ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो इसको 19 नंबर क्वेश्चन है। ये 16/20 कर दीजिए, फिर बराबर 20 बटा क्या लिखते हैं? थर्ड प्रपोर्शन है ना, थर्ड प्रपोर्शन। तो ये यहाँ से हो जाएगा ऐसे गुना 20 × 20, 20 × 20 बटा 16, 20 × 20 बटा 16। 4 से काट दीजिए 4 बार में, 4 से काट दीजिए 5 बार में, और 4 से काट दीजिए 4 × 5 = 20, तो 5 × 5 = 25। थर्ड प्रपोर्शन कितना हो गया? 25। ये तो देखिए समझाने के लिए ना, तो वैसे इसका फार्मूला होता है, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर बना रहता है ना, तो कभी कभी आदमी फार्मूला भूल जाता है, तो मैं इसलिए इसको इस बार बता दिया। नहीं तो इसका वैसे क्या करते हैं? b² बटा ये b² हो गया आपका, ये हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा ये हो गया, ये हमारा b हो गया। तो b² 20 × 20 बटा 16। तो 4 से काट दिए 4 बार में, 4 से काट दिए 5 बार में, 4 से काट दिए 5 बार में, तो 5 × 5 = 25। थर्ड प्रपोर्शन बराबर क्या हो जाएगा? 25। यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 20 नंबर क्वेश्चन आपका 20 नंबर क्वेश्चन ये आपका आ गया सामने से। 20 नंबर क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है। यहाँ नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें मशक्कत करना पड़ेगा। देखिए क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित तालिका 4 वर्षों में 4 कॉलेज ABCD के से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत दर्शाता है। तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 2019 और 2020, 21-22 में ये किया हुआ है। दिए गए 4 वर्षों में किस कॉलेज में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्रतिशत कम है? कम पूछ रहा है, तो सबसे कम जो है उस पर हम फोकस बनाएंगे। तो ये है 68, ये 78 है, ये 72 है, ये 68 है, 78 है, 70, 91 है, 80 है, 87 है। तो मतलब इससे जो है बी पर हमको फोकस बनाने का जरूरत नहीं है। अब हम बनाएंगे सी पर, नहीं इससे, हाँ सी पर बना देंगे। 68 है, 56 है, ये कम है। 72 है, 68 है, 56 है, ये कितना ज़्यादा है? 56, 10, 66, और ये 12 ज़्यादा है, प्लस का 12, ठीक है। ये 72 है, 78 है, ये हाँ, ये माइनस का 12 हो जाएगा ना, इससे माइनस का 12, ये प्लस का आ जाएगा आपका 6, ये प्लस का 6, 78 प्लस का 6, 82, 80 प्लस का 4। यहाँ देखिए माइनस का 12, 6 6 12 और 4 16। तो मतलब ये जो है ये आपका बड़ा ही हो जाएगा, इससे ये से बड़ा ये है। ये कितना है? 68 है,
68 है, कितना 78 है, ये बड़ा है। ये 72 है, ये कितना है 82 है। ये कितना है 78 है, ये 85 है। ये कितना है 80 है, ये 87 है, सब ज़्यादा है। तो मतलब इसमें सी सबसे जो है हमारा ये जो है उनका ही होगा। दिए गए 4 वर्षों में दिए कॉलेज में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्रतिशत सबसे कम किसमें है? तो जिनका जोड़ सबसे कम रहेगा, मान लीजिए इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 4, तो ये औसत बोल रहा है। तो फर्स्ट में हम मान लीजिए कितना जोड़ते हैं, फर्स्ट में हम जोड़ लिए 12, टोटल 12 है। सेकंड में 12/4, दूसरे में हम कितना कर दिए 16 है, 16/4। तीसरे में हम कितना कर दिए, मान लीजिए 18 है, ये 18 में 20 कर दीजिए, 20 कर दीजिए, ये हो गया 4, ये कर दीजिए 24 और 4। तो ये इनका हम रेशियो निकाल रहे हैं, तो इसको सबको 4 से भागा देंगे, तो ये 4 तिया 12, 4 चक्के 16, 4 पचे 20, 4 छक 24। मतलब क्या है, सब में 4 4 है। तो कहने का तात्पर्य मेरा है कि जिसका जोड़ सबसे कम होगा उसका अनुपात भी तो सबसे कम होगा। इसमें सबसे जोड़ कम से कम किसका था, इसका था। 12 कम था, तो इसलिए इसका सबसे कम आया 3। इसका 16 था तो 4 आ गया, 20 था तो 5 आ गया, 24 था तो 6 आ गया। इस अनुरूप से हम इनको बिना घटाए जोड़े, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये कॉलेज नंबर 3, कॉलेज ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा आंसर हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, √11/3 है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर, इसमें देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये प्लस बी। अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो ये क्या है, ये प्लस बी है, ये प्लस बी। इसको गौर से देखिए तो क्या है, ये माइनस बी है, ये प्लस बी है, ये माइनस बी है। क्या है, ये प्लस बी है और ये माइनस बी है। ठीक है, ये प्लस बी है, ये माइनस बी है। और क्या होता है, ये प्लस बी और ये माइनस बी, ये माइनस बी। इसका आप फार्मूला जानते हैं, इसके बराबर क्या होता है, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो होगा, ये प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो होता है, ये हो गया ना, माइनस 2ab। ठीक है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। अगर इतना लंबा चौड़ा न लिखने के लिए अगर हम इसको x मान लेते हैं, क्या मान लिए, ये x, इसको क्या मान लिए, y। अगर हम इसको y मान लेते हैं तो ठीक है, हम इसको निकालना है हमको। तो हम यहाँ 2ab हो गया ना, तो वाई स्क्वायर, यहाँ हम वाई स्क्वायर बराबर क्या देखते हैं, ये तो सब कट जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 2 माइनस कर दिए, 2 माइनस कर दिए, कितना हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये है 11 √11/3, ये √11/3 का स्क्वायर कर दिए। वाई स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो गया, 2 माइनस 11 का स्क्वायर हो गया तो कितना हो गया 11, और 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 9 दूनी 18 में 11, 18 माइनस 11, 9 दूनी 18 माइनस 11/9। फिर ये दे दीजिए वाई स्क्वायर बराबर ये 18 में 11 गया तो कितना बचेगा 7, 7/9। अब y का मान निकालना है, y का मान निकालना है मतलब y किसको माने हैं, cos थीटा बटा साइन थीटा को, cos थीटा बटा साइन थीटा को y माने हैं। तो y का मान निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इस 7 के ऊपर रूट चढ़ जाएगा, √7, 9 का अगर ये इसको करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो y बराबर 7√3 आंसर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √7/3। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर हमारा ये 4 हो गया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, ये हमारा हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पाई चार्ट देश व वैश्विक निर्यात वस्तु से संबंधित है। स्पेन, यूएसए, इंडिया, यूके, ये सभी का दिया हुआ है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को आप पढ़ ही लिए होंगे। टोटल ये कितना है, टोटल कितना है, 51 दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, 14,400। ये 14,000 कुल निर्यात कितना का हो रहा है, 14,400 बिलियन का हो रहा है कुल निर्यात। अब पूछ रहा है ये यूके के निर्यात और ऑस्ट्रेलिया के निर्यात के मूल्य में कितना का अंतर है। तो यूके हमारा कितना है, यूके हमारा ये है, यूके का देखिए, यूके का क्वेश्चन में दिखा रहा है, यूके का निर्यात कितना है 125 डिग्री, यूके का निर्यात कितना है 125 डिग्री। और ऑस्ट्रेलिया का निर्यात कितना है, ऑस्ट्रेलिया का निर्यात है 75 डिग्री। तो वही तो पूछ रहा है, यूके के निर्यात और ऑस्ट्रेलिया के निर्यात के मूल्य में कितना अधिक है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन के अनुसार से कितना डिग्री का अधिक है, कितना डिग्री अधिक है, 50 डिग्री, 50 डिग्री का अधिक है ना। तो हम जब भी इसमें वृत्त में जाते हैं तो हम इसको इस तरह से करते हैं, 50 डिग्री बटा ये क्या हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री। और ये हमारा कितना दिया हुआ टोटल लागत, ये टोटल लागत दिया हुआ हमारा 14400, ये हो गया ना हमारा ऑप्शन से। ठीक है, जो कटता है काट दीजिए, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे, 36 चौके
36 चौके 6 चौके 24 के 4, तो 36 चौके 144 4 बार में, इसको ये हो जाएगा हमारा 40, ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, नेक्स्ट हम गुना का अगर कर देते हैं हम, तो इसको अगर गुना करेंगे तो हमारा 50 गुने 40 क्या हो जाएगा, 50 गुने 40। इसको और कुछ गुना करने की जरूरत है, 5 चौक 20 और एक जीरो ये वाला, एक जीरो ये वाला, 2 जीरो ये बैठा दिया, 2000 हमारा आंसर हो गया। कितना हो जाएगा, 2000 रुपया। ऑप्शन में तो कहीं है ही नहीं, ये ऑप्शन एरर है। ठीक है, ऑप्शन एरर है, आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आपका 2000 ही आएगा, ये ऑप्शन एरर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 75 नहीं 23। ठीक है, इसमें भी ज़्यादा हम दिमाग नहीं लगाते हैं, ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेते हैं। 7/5/8 ये कर दिया, प्लस 5/8 ये कर दिया, ऑफ ऑफ मतलब क्या हो गया, गुना, कितना हो गया 184, 184 ये कर दिया। फिर ये गुना दिया हुआ है 15 भागा, भागा हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं बट्टे में, इसको 5 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। अगर आप सबसे पहले ऑफ सॉल्व होगा तो 8 से इसको काटेंगे, 8 दूनी 16, 2 बच गया, 2 5 24, 8 तिया 24। इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं 7/5/8, 7/8/5, इसको प्लस कर दिए तो 23 इंटू 5, 23 गुना 5 115 हुआ, 115 हुआ, और इसको गुना कर देते हैं हम किससे, 3 से। फिर इसको सेम लिख देते हैं 7/5/8 ये कर दिया, और इसको अगर हम 15 को ये हो गया 345, 100 गुना 3 बराबर 300, 15 तिया 45 मतलब 345, ये कितना हो गया 345, ये हमारा हो जाएगा 345, 345 प्लस में 345। अब कुछ करेंगे हम, तो वही पूछ रहा था ना, ये लास्ट में इसको ऐसे मान लीजिए, इसको शुरू से ही लेके चलिए, 5 तक हो गया, तो 5 तक माइनस क्या है, ये डॉट दिया हुआ उसको x बराबर 0 करना है, यहाँ कर दे माइनस x बराबर 0, माइनस x बराबर 0, x का मान ही तो हमको निकालना था, x का मान हम निकाल देंगे 345, और 7 कितना हो गया 352, 352 ही होगा, 352, 352, और ये क्या है 5/8, 5/8 कर दिया, 352 5/8, ये ऑप्शन नंबर आपका 3 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आ गया 24। पी क्यू के बीच एक चुनाव में पी को 40% मत मिलता है और इस प्रकार वह 10 मतों से हार जाता है, मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देख लीजिए भैया, ये कितना गॉड गिफ्ट वाले हैं। पी का कितना है, पी का है 40%, जाहिर सी बात है पूरा कितना होता है 100% का, तो पी को 40% मिल गया, तो क्यू को कितना मिलेगा 60% मिलेगा, 60% मिलेगा। 40 और 60% के बीच में कितना अंतर है, 20% का अंतर है, लेकिन ये क्वेश्चन में बोल रहा है 20% नहीं है, कितना है 20% नहीं है, कितना है 10 है, कितना है 10 का अंतर है। ठीक है, 20% बराबर 10 है, तो मतों की कुल संख्या टोटल प्रतिशत कितना होता है, टोटल प्रतिशत 100 होगा, मतों की कुल संख्या कितना होगा 100%, 100% का मान हमको निकालना है 10/20 गुने 100, तो ये कट गया 1/2, इससे कट गया, 2 से काट दो इसको 50 बार में, कितना आ गया 50 हमारा आंसर आ गया, ये हमारा हो गया ना 50, ये 50 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम अभी आपको करा रहे हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा। एक चुनाव में अजय और मोहन 9000 श्रमिकों के एक व्यापार संघ में सचिव पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 80 श्रमिकों ने अपना मत दिया, जिसमें 20% मत अमान्य पाए गए। अजय ने मोहन को 1152 मतों से हराया। अजय को कितने मत मिले, तो इसमें से जो है सबसे पहले नेक्स्ट हम इस तरह से इसको कर देते हैं। टोटल श्रमिक कितना है हमारे पास, 9000 श्रमिक है, 9000 है ना, तो इसमें क्या पूछ रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें 80% श्रमिक ने जो है चुनाव में भाग लिया। चुनाव में कितने प्रतिशत श्रमिक ने भाग लिया, 80% श्रमिक ने, 80% श्रमिक चुनाव में भाग लिया। और फिर यहाँ क्या क्वेश्चन में बोल रहा है 20% मत जो है अमान्य, 20% वोट जो है अनवैलिड हो गया, 20% वोट अनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना हो गया 80%, जब 20% अनवैलिड हो गया तो 80% वैलिड हो गया, कर दिया हम मैंने। ये आप काट देंगे 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, ये 1 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो से 1 जीरो। अब हम गुना करने के लिए क्या करेंगे, 8 8 64, 8 गुना 8 गुना 90, यही तो है, 8 8 64, 64 गुना 9, 64 गुना 9, 9 चक 36 के 6 वाक्य में 3 9 चक 54 54 55 56 57, ये हो गया 57, 576 576, ये जीरो, ये 90 वाला 1 जीरो यहाँ चिपका दिए, ये हो गया हमारा
5760 कितना हो गया 5760। इसमें क्या बोल रहा है 1152 वोट जो है 1152 वोट अजय ने मोहन को 1152 वोट से हराया। तो ठीक हम ये कि 1152 वोट को पहले सबसे अलग कर लेंगे। इसमें टोटल वोटों में हम 1152 वोट को अलग कर लिए। ये देख लीजिए 10 में 2 गया तो 8 बच गया, 6 में 5 में 5 गया तो 0 बच गया, 7 में 1 गया तो 6 बच गया, 5 में 1 गया तो 4 बच गया। कितना हो गया 4608। अब ये हम 1152 वोट को अलग करके रखे हैं किसके लिए अजय के लिए, किसके लिए अजय के लिए रख रखे हैं। अब ये 4608 वोट दोनों में बराबर है। 4608 वोट को अगर दो भागों में बांटते हैं किसको दे रहे हैं, ये अजय को दे रहे हैं, ये मोहन को दे रहे हैं। तो ये कितना हो गया 2304। इसका 4608 का 2304 ही तो होगा, 2304 हो गया। अब उसमें से अगर बोल रहा है कि अजय को कितने मत मिले, अजय को ये मत जीतने के लिए 1152 वोट एक्स्ट्रा भी तो दिया था। तो ये हम जोड़ लेते हैं 1152। ये हमारा हो जाएगा टोटल अजय को कितने वोट मिले। 4 2 6 हो गया, 5 के 5 5, 3 और 1 4, 2 और 1 3, कितना हो गया 3456। 3456 ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 आंसर। अच्छा ठीक है, इसी प्रकार से हम ये नेक्स्ट वीडियो बन देंगे आपको क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 50 तक। इसका यही एसएससी सीपीओ 3/10/2023 का शिफ्ट थर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन 26 से 50 तक नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसको अच्छा लगे आपको तो प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।